आप लोग हमें दिल्ली के बाहर बहुत हम लेक्चर हमारे से सुनते हैं यार, कभी आकर पंजाब में तो देखो, साबित आ जाओगे तो मेरे को बता देना। कौन सी सरकार ने नौकरी नहीं दी? पिछली जो सरकार है, मैं जब गया था तो मैंने 4000 से ऊपर पंजाब पुलिस में भर्ती किया। Bhagwan Mann faces serious allegations. He is unable to handle Punjab. Today we saw all Congress leaders including Khadge, Rahul Gandhi and Sukhvinder Singh arriving at Congress new office for an official meeting. On the other hand, we saw Sukhvinder ji questioning Bhagwan Mann's law and order. He believes that Bhagwan is aligned with the opposition party and is unable to manage Punjab on his own. Sukhvinder ji stated that CM Bhagwan should focus on the youth of his state. The increasing drug and narcotics issue should be controlled. भगवंत मान के अभी पहले वो लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर ले, गैंगस्टरिज्म जो चल रहा है उनको ठीक करे, टेररिज्म के जो बातें चल रही हैं, लोगों पहले पुलिस स्टेशन पर अटैक्स हो रहे थे, अब लोगों के घरों पर अटैक हो रहे हैं, उनके बारे में पहले बात करें। लॉ एंड ऑर्डर कैसे पंजाब में रखना है, कैसे मजबूती करें। वो चीफ मिनिस्टर जो फ्लैग होस्टिंग से भाग जाता है कि वहाँ खालिस्तान का नारा लिखा है, फिर वो वहाँ से भाग गया, क्या नौकरी की बातें करेगा? People are leaving Punjab. They are afraid of a state like Punjab. The CM should pay more attention to providing employment and job opportunities to the youth rather than focusing on trade and business. When questioned about deportation, Sukhvinder ji said that it is not just a matter of Punjab but of the entire country. कौन सी सरकार ने नौकरी नहीं दी? पिछली जो सरकार है, मैं जब गया था तो मैंने 2300 आर्मी पंजाब पुलिस और जेल में किए थे, 4000 से ऊपर पंजाब पुलिस में भर्ती किए, जो इन्होंने बाद में आज आकर रिजल्ट दिया उसका, क्योंकि उस दिन वो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो हम नहीं निकाल सके इमीडिएटली, तो उन्होंने वो भी उसमें है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में मैंने इंस्पेक्टर जी वो बहुत लोग रखे थे, उनको भी इन्होंने अपने उसमें ले रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट आती है ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, उसमें काम करते हैं। इसको मार्केटिंग करने की आदत है, इसको अब चीफ मिनिस्ट्री छोड़कर स्टेज जो है उसके ऊपर काम करना चाहिए। और पंजाब को जो पंजाब के जो हालात हैं, जिस तरफ पंजाब जा रहा है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, चीफ मिनिस्टर ने उस पर आज तक एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। नौकरी से लोगों का पेट नहीं भरेगा, लोगों के बच्चे जो नशे से मर रहे हैं उनको कैसे बचाना है। नशा इतना बिक रहा है, ओपनली होम डिलीवरी हो गई है। चीफ मिनिस्टर साहब कान खोलकर सुन लो कि होम डिलीवरी है, उसको कैसे रोकना है। अगर नौकरी लेने वाला ही नहीं बचेगा तो जी भगवंत मान नौकरी किसको देगा? जाकर वो गाँव में देखो कि कैसे लोग डर रहे हैं कि हमारा बच्चा अगर पंजाब में रह गया तो ये गैंगस्टर ना बन जाए, जहाँ नशे में ना चला जाए। उनमें सिक्योरिटी हमें लेकर आना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। आप लोग हमें दिल्ली के बाहर बहुत हम लेक्चर हमारे से सुनते हैं यार, कभी आकर पंजाब में तो देखो, साबित आ जाओगे तो मेरे को बता देना। He questioned Prime Minister Modi, stating that when he visits America, why doesn't he intervene in sending our country's brothers and sisters into this miserable condition? He emphasized that our nationality is being destroyed and that religious politics are taking over. He even targeted Bhagwan Mann, saying that there is no difference between BJP and Bhagwan Mann. Now, the question is Bhagwan Mann really supporting BJP? Will Bhagwan become the next Eknath Shinde? अकेले पंजाब का मसला नहीं है। चीफ मिनिस्टर उस दिन गया, चीफ मिनिस्टर की बात आपने की, चीफ मिनिस्टर गया तो फिर उन वेट करने थे कि कब बच्चे आ रहे हैं, उनको लेकर जाना है। वहाँ ये ऐसे बोलकर चले गए। ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए शर्मनाक बात है कि वहाँ से आप अमृतसर जब जाएंगे तो मैं तो वहाँ पूछता रहता हूँ, क्योंकि मेरा वहीं जाकर फ़्लाइट वहीं से आती है, वहीं से जाती है अमृतसर गुरदासपुर के साथ ही है। तो उन्होंने कहा कि जब उतर गए जो आर्मी बेस है वहाँ जाकर उनकी हथकड़ी और पैरों में जो कड़ियाँ थी, बेड़ियाँ,
वो जाकर वहाँ खोलेगी। इससे ज़्यादा इस देश के लिए शर्मनाक बात कौन सी है? प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं वहाँ, बात नहीं करके आ सकते थे कि हमारे बच्चों को ऐसे मत करो, जलील मत करो, इंडियंस को ऐसे मत ट्रीट करो। ये इनका काम था। ये देखिए, ये हिंदुस्तान के लिए जो धर्म की राजनीति चल गई है, नेशनैलिटी हम ख़त्म कर रहे हैं, हम कम्युनलिज्म की बात कर रहे हैं। हमें जब तक नेशनलिस्ट नहीं बनेंगे, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई वो नेशनलिस्ट थे, वो किसी धर्म के नहीं थे। वो सभी आज जो 65 या 71 की वार की बात हम करते हैं, वहाँ जो खून डुला है, जो खून वहाँ गिरा है, उसमें कोई सिख नहीं था, कोई मुस्लिम नहीं था, वो हिंदुस्तानियों का खून था। डेमोक्रेटिक सिस्टम को ये ख़त्म कर रहे हैं। जिन्होंने इतना अच्छा बना हमारा पार्लियामेंट, और वहाँ स्टैचू थे वक्फ लीडरों के, उनको ख़त्म करने के लिए इन्होंने नया पार्लियामेंट बना दिया। ये तो कोई भी काम ख़त्म कर सकते हैं। जो आदमी कांग्रेस से इतना कुछ लेकर और बाद में कहे कि अगर मैं कांग्रेस में रहूँगा तो मेरा फ्यूचर क्या है, मैं उसको कहता हूँ कि जो अपने पास्ट को भूल जाता है ना, उसका फ्यूचर रहता ही नहीं। जो अपनी माँ बोली को, माँ पार्टी को छोड़ जाता है, उसका करैक्टर भी कोई नहीं। तो वो कहता है कि उसने पहले एक दिन कहा, पीछे आपने सुना भी होगा आपके सभी चैनल पर, कहने लगा जब मैं और भगवंत मान एक गाड़ी में बैठकर आते थे, शर्म की बात है कि कांग्रेस का एमपी हमारे जो अगेंस्ट है, जिसने इलेक्शन लड़नी, उसके साथ बैठकर कैप्टन अमरिंदर सिंह जब उस घर में थे सीएम, वो कहता था मैं इस घर में बैठूंगा। तो वो तो कोई बात भी कर सकता, पता नहीं किस मुंह से उसके आगे जाकर बैठ गया है। दोनों एक हैं, बीजेपी भी और भगवंत मान भी। एक बात सुन लीजिए, भगवंत मान आम आदमी पार्टी का एक नाथ शिंदे बनेगा।